गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको जो है क्लास 3 की हिंदी की बुक मैडम पोएम पढ़ा चुकी हैं क्लास 3 का। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मौखिक कौशल। चैप्टर आपका कौन है? चैप्टर आपका 1, तुम भी ऊंचे बन जाओ। इसको कौन लिखा था? इसके कवि है जो है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित तुम भी ऊंचे बन जाओ। इस कविता का प्रश्न उत्तर मौखिक कौशल स्पीकिंग स्किल कराने जा रहा हूँ। जो पहला क्या है, जो है पहला क्वेश्चन है आपका, ऊंचा बनने का क्या अर्थ है? देखिएगा पेज पर जो है ऊंचे बनने का क्या अर्थ है। यह आपका पेज नंबर 8 है, जो है मौखिक कौशल है, जो है जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पीकिंग स्किल। उत्तर ऊ आधा त फिर पूरा त फिर र। उत्तर कैसे लिखा जाएगा? ऊ आधा त फिर पूरा त र। ऊंचे, ये ऊपर क्या है आपका जो चंद्र बिंदु है। ऊंचे बनने का अर्थ है डैश महान, न पर हलंत है। ऊंचे बनने का अर्थ है महान बनना। ऊंचे बनने का क्या अर्थ है? उत्तर क्या होगा? ऊंचे बनने का अर्थ है महान बनना। ख्याल कीजिएगा, ऊंचे में बड़ा ऊ है जो है, और इस पर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 2, मन में गहराई कैसे आती है? उत्तर क्या होगा? अध्ययन मतलब स्टडी व चिंतन और थिंकिंग। अध्ययन व चिंतन से मन में गहराई आती है। मन में गहराई कैसे आती है? अगर आप अध्ययन करेंगे और चिंतन करेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? जो है गहराई आएगा। तो उत्तर क्या होगा? अध्ययन व चिंतन, ची आधा न फिर तन, चिंतन से मन में गहराई आती है। प्रश्न नंबर 3, इस कविता से क्या क्या सीख मिलती है? इस कविता से क्या क्या सीख मिलती है? उत्तर इस कविता से मतलब कि जो लेसन 1 की कविता, उससे आपको क्या क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें महान, गंभीर, उत्साही, धैर्यवान और परोपकारी बनने की सीख मिलती है। इस कविता से हमें महान, गंभीर, उत्साही, धैर्यवान और परोपकारी बनने की सीख मिलती है। ये आपका जो है उत्तर रहा। मौखिक स्किल है जो है, ये आपका उत्तर रहा जो है। इसके बाद क्या आएगा आपका जो है लिखित कौशल, राइटिंग स्किल। लिखित कौशल में जो है क, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या लिखा है? जो है इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, ऊंचे बन जाने को कौन कहता है? उत्तर क्या होगा? ऊंचे बन जाने को पर्वत कहता है। ऊंचे बन जाने को कौन कहता है? ऊंचे बन जाने को पर्वत कहता है। दूसरा, मन में मृदुल, मृदुल क्या होता है? कोमल। मन में मृदुल उमंग भरने को कौन कहता है? उत्तर मन में मृदुल उमंग भरने को तरल तरंग कहती है। कौन कहती है? जो है तरल तरंग कहती है। मन में मृदुल उमंग भरने को तरल तरंग कहती है। कौन कहता है? जो है तरल तरंग कहती है। तीसरा, सारे संसार को कौन ढके हुए है? सारे संसार, सब पर बिंदु है। सारे संसार को कौन ढके हुए है? उत्तर सारे संसार को नभ, नभ मीन्स क्या होता है? आसमान, स्काई। सारे संसार को नभ ढके हुए है। नभ मीन्स क्या होता है? जो है स्काई होता है, आसमान होता है। सारे संसार को नभ ढके हुए है। अब ख क्या दिया है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह टिक लगाइए। पहला, सागर क्या कहता है? इसमें आपके जो 3 ऑप्शन है, मेरे अंदर तैरो। पहला, सेकेंड क्या है? डूब कर मर जाओ। और तीसरा ऑप्शन क्या है? मन में गहराई लाओ। तो सागर क्या कहता है आपसे? सागर कहता है कि मन में गहराई लाओ। दूसरा, मृदुल तरंग किसके अंदर उठती है? मृदुल तरंग किसके अंदर उठती है? नंबर 1, समुद्र के अंदर, पहाड़ के अंदर कि पृथ्वी के अंदर? उत्तर क्या होगा? जो है समुद्र के अंदर। तीसरा,
अगर सिर पर भार हो तो क्या करना चाहिए? गिरा देना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए या धीरे धीरे चलना चाहिए? उत्तर क्या है आपका जो है, अगर सिर पर भार हो, अगर सिर पर जिम्मेदारी हो तो क्या नहीं करना चाहिए? धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आपको यहाँ टिक लगाना है। कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो। ये स्थान खाली है, कहती स्थान खाली है न छोड़ो। पृथ्वी कहती, ये धैर्य है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो। स्थान खाली है, क्या भरेंगे आप? सिर। कितना ही हो सिर पर भार, ये भौ है, भौ पर आ की मात्रा भार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार। नभ कहता है फैलो, या नभ भरेंगे, यहाँ फैलो भरेंगे। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ये ढक है जो है, और ये क्या भरे हैं? संसार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ आसमान कहता है कि तुम इतना फैलो कि पूरे संसार को, पूरी दुनिया को तुम क्या करो जो है, ढक लो। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। यहाँ भाषा कौशल है, लैंग्वेज स्किल्स। समझो और दिए गए शब्दों को जोड़कर लिखो। गहरा प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा? गहराई। ऊंचा प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा जो है? ऊंचाई। दोनों को गहराई और यहाँ क्या हो गया? ऊंचाई। ये आपका था पेज नंबर 9। अब आइए जो है पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पढ़िए। तीसरा क्या है? अच्छा प्लस ई, तो जोड़कर क्या हो जाएगा जो है? अच्छाई। अच्छा प्लस ई, अच्छाई। बुरा प्लस ई क्या हो जाएगा जो है? बुराई। भला प्लस ई क्या बन जाएगा? भलाई। मोटा प्लस ई क्या हो जाएगा जो है? मोटाई। इसके बाद ख, सही मेल बनाओ। पर्वत कहता है, पहले लाइन क्या है आपकी जो है? पर्वत कहता है, चौथे पर आइए, तुम भी ऊंचे बन जाओ। दूसरा, सागर कहता है, तीसरे से मिलाएंगे, मन में गहराई लाओ। सागर कहता है, तीसरा, मन में गहराई लाओ। तीसरा, तरल तरंग कहती है, तरल तरंग कहती है, पहले से, भर लो अपने मन में उमंग। तरल तरंग कहती है, भर लो अपने मन में उमंग। चौथा, पृथ्वी कहती है, धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी कहती है, पांचवें से मिलाएंगे, धैर्य न छोड़ो। पांचवा, नभ कहता है, दूसरे से, ढक लो तुम सारा संसार। नभ कहता है, ढक लो तुम सारा संसार। ग, इसके समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। पर्वत, पर्वत का समानार्थक शब्द क्या है जो है? पहाड़। दूसरा, सागर, सागर का समानार्थक शब्द समुद्र। तीसरा, शीश, स पर दीर्घ की मात्रा, शीश, शीश का क्या है जो? सिर। समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सिर। चौथा, तरंग, तरंग को क्या कहते हैं जो? लहर। तरंग में क्या होता है जो? लहर होता है जी, लहर। पांचवा, पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब क्या होता है? धरती। नभ, नभ के लिए आपका समानार्थक शब्द है आसमान, और पर आ की मात्रा, आसमान। संसार, संसार मीन्स क्या हो जाएगा? दुनिया। और सातवां क्या है? उमंग, उमंग मीन्स क्या होता है? या तो उल्लास या उत्साह। उमंग मीन्स उल्लास भी होता है या उत्साह। ये आपका जी संसार, द पर छोटा ओ की मात्रा, दुनिया। उमंग, उ आधा लास, उल्लास। ये रहा आपका जो है पेज नंबर 10। अच्छा, ये कुछ पिक्चर बने हुए, कुछ तस्वीर बने हुए, इनको आप देखिए जो है। पहला तस्वीर किसकी है जो है? मछली की है, क्या लिखेंगे? मछली। दूसरा पिक्चर मगरमच्छ का है, क्या लिखेंगे? मगर, म आधा च और फिर छ, मगरमच्छ। और ये किसकी तस्वीर है? कछुए की है, क्या लिखेंगे? कछुआ। ये आपकी कछुए की तस्वीर है। उसके आगे देखिए, ये हो गया जो है, बुक का खत्म हो गया। कुछ और आपको करना है इसमें जो है, इसी पार्ट से है, तुम भी ऊंचे बन जाओ। बॉक्स में दिए गए शब्दों से, बॉक्स में दिए गए
शब्दों हैं, 2 पर बिंदु रहेगा। बॉक्स में दिए गए शब्दों से खाली स्थानों को भरो। शब्द क्या क्या दिए गए हैं? पृथ्वी, नभ, पर्वत, तरंग, सागर। स्थान खाली है, मन में गहराई लाने का संदेश देता है। मन में गहराई लाने का संदेश कौन देता है? जो है सागर। सागर यहाँ से भरेंगे, जो है सागर मन में गहराई लाने का संदेश देता है। धैर्य न छोड़ने का संदेश देती है। धैर्य न छोड़ने का संदेश कौन देती है? जो है पृथ्वी। पृथ्वी धैर्य न छोड़ने का संदेश देती है। क्या भरेंगे? जो है पृथ्वी। महान बनने का संदेश देता है। महान बनने का संदेश कौन देता है? पर्वत। उत्तर क्या है? जो है पर्वत महान, न पहलन जरूर लगाइएगा। पर्वत महान बनने का संदेश देता है। 100 पर आपका बिंदु है। पर्वत महान बनने का संदेश देता है, पर्वत भरा जाएगा। स्थान खाली है, मन में उत्साह लाने का संदेश देता है। मन में उत्साह लाने का संदेश हमें क्या देती है? ये तरंग। तरंग मन में उत्साह लाने का संदेश देता है। स्थान ब्लैंक है, खाली जगह है, पूरे संसार को ढक लेने का संदेश देता है। यहाँ क्या है? जो है नभ। नभ पूरे संसार को ढक लेने का संदेश देता है। ये क्या कीजिएगा? बॉक्स में ये दिया गया शब्द है, इससे आपको खाली स्थान को भरना है। जी इन सबको कहाँ लिखेंगे? अपने क्लास वर्क की कॉपी में लिखिएगा। कहाँ लिखना है आपको? जो है आपको अपनी क्लास वर्क की कॉपी में लिखनी है। नेक्स्ट आप क्या है? आपका जो है शब्द अर्थ है, जो है इनका शब्द और इनका अर्थ क्या है, इसको आपको लर्न करना है ताकि श्रुतलेख बोला जा सके। डिक्टेशन के लिए, श्रुतलेख के लिए आपको शब्दों के अर्थ को लर्न करना है। चैप्टर 1 तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर। सागर मीन्स क्या होता है? समुद्र। सागर का अभिप्राय क्या है? जो समुद्र। तरंग। तरंग का मतलब क्या होता है? लहर। मृदुल। मृदुल का मतलब क्या होता है? कोमल। उमंग। उमंग का मतलब क्या होता है? उत्साह। पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब क्या होता है? धरती। धैर्य। धैर्य का मतलब क्या होता है? धीरज। धैर्य, धीरज। नभ। नभ का मतलब क्या होता है? आसमान या आकाश या गगन। 8वां संसार। संसार मीन्स क्या होता है? दुनिया। संसार का अर्थ क्या आपका? जो है दुनिया। और 9 शीश। शीश का अर्थ क्या है आपका? जो है सिर। शीश को क्या बोलेंगे? जो है सिर बोलेंगे। 10वां तरल। तरल मीन्स क्या होता है? जो बहने वाला। तरल मीन्स बहने वाला। शीश मीन्स सिर। संसार, दुनिया, नभ, आसमान, अपरा की मात्रा आसमान। धैर्य, ध पर बड़ी की मात्रा धीरज। पृथ्वी, धरती, उमंग, उत्साह, मृदुल, कोमल, कपरों की मात्रा कोमल, तरंग, लहर, सागर, समुद्र। ये आपका जो है शब्दार्थ है। अब आपका होमवर्क क्या रहा? जो है होमवर्क में आपको शब्दार्थ याद करने हैं, पर लिखने हैं। पर राइट कर लीजिएगा क्लास वर्क की कॉपी में। क्लास वर्क की कॉपी में लिख लीजिएगा शब्द अर्थ। और क्या लिखना है क्लास वर्क की कॉपी में? ये बॉक्स में दिए गए शब्दों से खाली स्थानों को भरो। ये भी आपको जो है अपने क्लास वर्क की कॉपी में बॉक्स बनाकर पूरा तैयार कर लीजिएगा और इसके बाद भरिएगा। इसके बाद क्या करना है आपको? जो है बुक से आपको क्या करना है? बुक से आपको जो है लर्न करना है। पहले क्लास वर्क की कॉपी में लिख लेंगे मौखिक कौशल, जो पेज नंबर किस पर है? जो है पेज नंबर आपका 8 पर है। ऊंचे बनने का क्या अर्थ है आपको मैं करा दिया हूँ। मन में गहराई कैसे आती है यह भी लिखवा दिया हूँ। इस कविता से क्या सीख मिलती है यह भी लिखवा दिया हूँ। इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न उत्तर मौखिक कौशल और लिखित कौशल में जितने प्रश्न हैं आपके सबको जो है कॉपी पर लिखना है और लिखने के बाद तब आपको लर्न करना है। वर्तनी पर, मात्रा पर आपको ध्यान देना है। फिर कविता की इन पंक्तियों को जो है आपको पूरा करना है। कविता की जितनी पंक्ति है पूरा करना है। इसके बाद तीसरे पेज, इसके बाद किस पेज पर आ जाइए? जो है 10 पृष्ठ संख्या 10 पर आइए। जो है सही मेल बनाओ, ये आपको बनाना है सही मेल। इसके बाद समान अर्थ वाले शब्द आपको लिखना है जो है ये। और इसके बाद इसका पिक्चर बना लीजिएगा अभी अपनी कॉपी पर। फिश बनाइएगा, नीचे क्या लिखिएगा? मछली। या पेंसिल कलर का प्रयोग कीजिएगा इसको बनाने में। जो है ये मगरमच्छ का चित्र है।
ये मगरमच्छ का पिक्चर है, मगरमच्छ बना लीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा मगरमच्छ। कछुआ का चित्र बना लीजिएगा और नीचे क्या लिख दीजिएगा, कछुआ। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट जो है अगले टर्म पर जो है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। समय का सदुपयोग कीजिए और माँ बाप का कहा मानिए।